अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान तौहीन आमेज़ खाकों और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाने में कायदाना किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मगरिब को बताना होगा कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ तौहीन आमेज़ खाकों से पहुंचती है। आज़ादी इज़हार राय का मतलब किसी की दिल आज़ारी हरगिज़ नहीं। मगरिब में होलोकास्ट का मजाक उड़ाने पर जेल जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहूदियों में इत्तेहाद है। मुस्लिम दुनिया को भी मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान मदीने की तर्ज पर फलाही रियासत के लिए वजूद में लाया गया। अफसोस हम इस रास्ते से भटक गए। 8वीं ता 10वीं के निसाब में सीरतुन नबी का मजमून शामिल करने का ऐलान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की फ्रांसीसी सदर के गुस्ताखाना खाकों के बयान की मजम्मत। सदर मुमलिकत का रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए हमें मुनाफरत खत्म करनी है। औरत के विरासत में हुकूक पर मेंबर और महराब को किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी बोले, गुस्ताखाना मवाद की इशाअत रोकने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। Bedru aleyna, ay doğdu üzerimize. कौनैन आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न आज दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी भरपूर मजहबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जगह जगह मिलाद की बाबरकत महाफिल, फ़ज़ाएं दुरूद और सलाम की सदाओं से मअत्तर। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस रवां दवा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ऐवान वज़ीर आला लाहौर में महफिल मिलाद का इनेकाद। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासी, मजहबी, इक़्तिसादी और समाजी शोबों में इनकलाबी और इस्लाही तब्दीलियाँ की। हुज़ूर अकरम की तालीमात पर अमल पैरा होकर मुआशरे से जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और बदअमनी का खात्मा किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ चौहान का कहना है कि यूरोप में चंद गिरोह जानबूझकर मुसलमानों को भड़काते हैं। वज़ीर आज़म ने गुस्ताखाना खाकों और इस्लामोफोबिया का मामला मौसर अंदाज में दुनिया के सामने उठाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का अचानक दौरा, एमरजेंसी में इंतजामात और सहूलतों का जायजा। वज़ीर आज़म ने मरीजों को दरपेश मसाइल और अस्पताल इंतजामिया की मुश्किलात दरियाफ्त की। आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी हमराह थे। अयाज सादिक की कही हुई बात मुआफ़ी से आगे निकल चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि अब कानून अपना रास्ता लेगा। रियासत को कमज़ोर करना नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। अयाज सादिक और उनके हवालियों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रियासत मदीना के तसव्वुर पर फलाही मुमलिकत बनाने का आज़म रखते हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पाक फ़ौज इस्लाम की फ़ौज है। पाक फ़ौज का दुश्मन पाकिस्तान और इस्लाम का दुश्मन है। फवाद चौधरी का पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुनाफ़ी बयान सवालिया निशान है। किराए के तर्जुमानों को फवाद चौधरी के मुल्क दुश्मन बयानी की वजाहत देनी चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वाज़ेह और तस्लीम शुदा हकीकत है कि पाकिस्तान का पुलवामा वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। वफाकी वज़ीर हकीकत के बरक्स बयान कैसे दे सकता है? फवाद चौधरी ने किसकी ईमा पर कौमी सलामती के बरक्स बयान दिया? सेलेक्टेड तर्जुमान आइन के बयानिए को गद्दारी का बयानिया कहते हैं। नवाज शरीफ की दुश्मनी में पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया गया। सेलेक्टेड को वोट चोरी करके मुसल्लत किया गया। सजा पूरी कौम भुगत रही है। पीडीएम अपने बयानिए से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज नारे तकबीर लगाकर दबंग तरीके से दुश्मन के खिलाफ लड़ती है। भारतीय चैनल ने अयाज सादिक के मामले पर इंटरव्यू के लिए मेरी 1 घंटे मिन्नतें की। मरियम नवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को बता दिया कि आपके बयानिया का बोझ अब मजीद नहीं उठा सकते। आले शरीफ में शदीद फूट पड़ चुकी है। बेगम सफदर नून लीग को अपने नाम से रजिस्टर करवाएंगी। अब्बास शरीफ की फैमिली भी मरियम के साथ मिल चुकी है। अयाज सादिक का मुतनाज़ा बयान। लाहौर के शहरी ने सिविल लाइंस थाने में अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त लीगल डिपार्टमेंट भेज दी। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी। 24 घंटों में मजीद 20 अफराद जाँ बहक। 1078 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6795 हो गई। केसेस 3,32,186 तक जा पहुंचे। अब तक 3,13,527 मरीज सेहतियाब। जलजला आया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.0 रिकॉर्ड की गई है। जलजले से तुर्क शहर अजमेर में नुकसान की इत्तलात है। यूनान और तुर्की में शदीद जलजला आया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.0 रिकॉर्ड की गई है। जलजले से तुर्क शहर अजमेर में नुकसान की इत्तलात है। एक मरतबा फिर जलजले ने हिट किया है यूनान और तुर्की को, जहां शदीद जलजला आया है। और इत्तलात यह है कि रेक्टर स्केल पर यह शिद्दत ज्यादा थी। 7.0 रिकॉर्ड की गई है। तुर्क शहर अजमीर है जिसको ज्यादा नुकसान पहुंचने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। यूनान और तुर्की एक मरतबा फिर लरज उठे हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने बताया है कि रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.0 रिकॉर्ड की गई है। जलजले से तुर्क शहर अजमीर ज्यादा मुतासिर हुआ है। ज्यादा नुकसान की इत्तलात हैं। यूनान और तुर्की में जलजला आ गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। यूनान और तुर्की में शदीद जलजला आया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.0 रिकॉर्ड की गई है। जलजले से तुर्क शहर अजमेर में नुकसान की इत्तलात हैं। ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीएम्स अस्पताल इस्लामाबाद का अचानक दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी में इंतजामात और सहूलतों का जायजा लिया है। मज़ीद जानते ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम, अचानक दौरा किया वज़ीर आज़म ने, और कौन कौन साथ था और किस तरह की सूरत सामने आई है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीएम्स अस्पताल इस्लामाबाद का गैर एलानिया दौरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और मावने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके हमरा से वज़ीर आज़म ने अस्पताल के नए इमरजेंसी ब्लॉक का मुआयना किया। मामून खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अस्पताल के नए इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। मामून खुसूसी बराए सेहत ने वज़ीर आज़म को बताया कि कोरोना वबा के पेश नज़र इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए मखसूस तरीक़ेकार मुरतब किया गया है। मामून खुसूसी ने बताया कि इमरजेंसी मरीज को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद इसकी हालत के मुताबिक इसे अस्पताल के मुतल्लिका हिस्से में मुंतकिल किया जाता है। वज़ीर आज़म ने पीएम्स अस्पताल की पुराने इमरजेंसी ब्लॉक का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने नए इमरजेंसी ब्लॉक और इसमें फराहम करदा सहूलतों को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर्स हज़रात से भी बातचीत की और इनसे अस्पताल में फराहम करदा सहूलतों के बारे में इस्तफसार भी किया। जी शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नसीम, रुख करेंगे खेल के मैदानों का। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर ने अपनी अगली अंडर नेशनल फाइट का ऐलान कर दिया है। एशियन बॉय 19 दिसंबर को कराची में अपने टाइटल का दिफा करेंगे। उस्मान वजीर की अगली फाइट पाकिस्तान के अजीम बॉक्सर हुसैन शाह की एचएस प्रमोशन के बैनर तले मुनक्किद होगी। पाकिस्तानी बॉक्सिंग लेजेंड हुसैन शाह ने उस्मान वजीर के फाइट के लिए जापान से पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। उस्मान वजीर ने कहा है कि अपने टाइटल के दिफा के बाद मेरा अगला हदफ वर्ल्ड यूथ चैंपियन बनना है। वर्ल्ड यूथ टाइटल के लिए हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है।
और अब तक में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।